Assalamu alaikum, class second year. Good morning. Yes, very happy good morning. How are you all? Yes, Zainab Rizwan, John. Can you hear my voice? Is my voice clear to all of you? Is it audible you? Yes? Do tell me first that can you hear me? Yes, I'm waiting. Yes, Jennifer. Can you hear me? Okay, thank you very much for telling me that you can hear me. Okay, Nafisa. Okay, yes, ma'am. Clear, clear, clear. Okay, weather is clear also. Like my voice? वालेकुम सलाम। हाफिज़ा फरवा, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल है सबके और सर्दी से बच के बैठे हुए हैं घरों में? बस थोड़े दिन ही रह गए हैं अब आपके भी सर्दी से बचने के। उसके बाद जब आप कॉलेज आएंगे ना फिर आपको लगेगा पता जरा। इतनी ठंड में आएंगे तो किस किस का दिल करता है कॉलेज जाने को कि कॉलेज ओपन हो जाए और हम लोग आ जाएं फिर से। जेनिफर का तो जरूर ही दिल करता होगा और जॉन का तो जरूर ही करता होगा। हाँ, ये मुझे पता हो गया बात। हाँ। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रामीन, आप लेती क्यों नहीं है? लेक्चर क्यों नहीं लेती? ऑनलाइन क्यों नहीं होती हैं? सेकंड ईयर का बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रिफ्लेक्टिव राइटिंग भी है। जी, व्हाट इज रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्लास? व्हाट डू यू नो अबाउट रिफ्लेक्टिव राइटिंग? जी, एनीबॉडी नो अबाउट रिफ्लेक्टिव राइटिंग?
Okay, हमारा तैयब now, madam, and Nafisa is saying that way of expressing our learning. जी, more answers I'm waiting. जी, रामीन आपने कोई आंसर बताया, लेकिन यहाँ पर जो है वो चैट क्लियर हो गई है। आप दोबारा से मुझे बताएं इसका आंसर क्या है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग। जी, वेरी गुड। रियल एंड इमेजिनरी सीन टू राइट, रियल एंड इमेजिनरी सीन्स आर यूज्ड इन राइटिंग। वेरी गुड। जी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, मैं ठीक ठाक हूँ। ये जो लेट सो के उठते हैं बच्चे, वो लेट ज्वाइन करते हैं क्लासरूम को, फिर बाद में अस्सलाम वालेकुम मैम कैसी हैं आप, लगी होती हैं। हालांकि हमसे अपना लेक्चर भी स्टार्ट कर दिया होता है हमने। और अभी थोड़ा सा अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मैम आपकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही, मैम आप ऑनलाइन हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत अजीब आप लोग तो सो के उठते हैं, डायरेक्टली मुझे लगता है आप लोग ऑनलाइन ही हो जाते हैं। जी जॉन, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस आपका एक शुरू में मैसेज आया करता है गुड मॉर्निंग, और एक एंड पे आता है प्रेजेंट मैम। इसके अलावा कोई मैसेज नहीं आता। जी, व्हाट इज रिफ्लेक्टिव राइटिंग? लेट्स स्टार्ट द लेक्चर टुडे अबाउट रिफ्लेक्टिव राइटिंग। Reflective writing is an analytical practice in which the writer describes a real or imaginary scene, event, interaction, passing, thought, memory, or adding a personal reflection on the meaning of the atom and incident, thought, feeling, emotion or situation is his or her life। जी, क्लास रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या है? देखिए जरा, है क्या रिफ्लेक्टिव राइटिंग, और दूसरा ये है कि इसको पढ़ें, समझे, और मुझे भी समझाएं कि क्या लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिव राइटिंग में। शाबाश, पढ़ना शुरू करें। In reflective writing, write add or real or ideal scene, connect and describe in its own reflection। Very good, Moniba। चलें जी, पढ़ें इसको, जरा समझें और मुझे समझाएं क्या लिखा हुआ है इसमें। See, class reflective writing. In fact, reflective writing is an analytical practice in which the writer describes the real or imaginary scene। ठीक, कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या है? एनालिटिकल
प्रैक्टिस है हमारी, ठीक है, जिसमें हम जो है वो रियल और इमेजिनरी सीन को डिस्क्राइब करते हैं। कोई इवेंट हो गया, कोई इंट्रैक्शन हो गई, कोई पासिंग थॉट हो गई, कोई मेमोरी हो गई, एडिंग अ पर्सनल रिफ्लेक्शन ऑन द मीनिंग ऑफ द एटम एंड द इंसिडेंट, थॉट, फीलिंग, इमोशन, सिचुएशंस, कोई भी उसकी लाइफ में जो है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे साथ कुछ भी हैपनिंग हो गया, वो गुड हैपनिंग थी या बैड हैपनिंग थी, कुछ भी था, ठीक है, when I'm going to write in my own using my mind, by using my brain, ठीक है, कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसको रिफ्लेक्ट करेंगे ना, तो वो रिफ्लेक्टिव राइटिंग कहलाएगी, ठीक है। नफीसा कह रही है रिफ्लेक्टिव राइटिंग वो होती है जिसमें राइटर रीडर को समझाने के लिए रियल इमेजिनरी पर्सनल थॉट और एक्सप्रेशन यूज करता है। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। पहले आप ये समझ लें कि होती क्या है, क्योंकि आपको रिफ्लेक्टिव राइटिंग भी आती है सेकेंड ईयर में, ठीक है। एक तो ऑनलाइन मैंने एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग आपको बताया है, सेकंड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो रिफ्लेक्टिव राइटिंग है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या है, बेसिकली हम अपनी थॉट्स को, अपनी इमेजिनेशंस को, रियल इवेंट्स को, या कोई भी हमारी मेमोरी है हमारी, उसको जब हम अपने वी आर गोइंग टू राइट इन आवर ओन वर्ड्स टू रिकनेक्ट और टू कन्वे टू अदर रीडर्स, ठीक है, टू अदर पर्सन, वो क्या होती है, वो रिफ्लेक्टिव राइटिंग होती है, ठीक है। पहले एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग आप लोग समझ लें कि है क्या रिफ्लेक्टिव राइटिंग, उसके बाद आपको पता चलेगा कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग के क्या पार्ट्स हैं, हाउ वी आर going to write it, how can we write it in very good ways, and there are some rules and regulations to write the reflective writing, ठीक है। हमारी अभी यहाँ पर तो सिंपोजियम नहीं हुए, कोई भी वर्कशॉप्स नहीं हुई, 1 डे वर्कशॉप और 3 आवर्स वर्कशॉप और इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ, वरना उसमें भी रिफ्लेक्टिव राइटिंग का एक पूरा जो है हम लोग रिफ्लेक्टिव राइटिंग पे भी करवाते होते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं फॉर द अवेयरनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग इज एन एनालिटिकल प्रैक्टिस इन विच द राइटर डिस्क्राइब द रियल और इमेजिनरी सीन, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो रियल थे या इमेजिनरी थे, बट फर्क इससे पड़ता है कि उसको कन्वे अच्छे तरीके से किया जाए। नेक्स्ट वन जो है इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो नेक्स्ट रीडर के लिए, ठीक है। इमेजिनरी सीन हो, कोई इवेंट हुआ हो, कोई इंटरेक्शन हुई हो, कोई पासिंग थॉट हो, उसकी कोई मेमोरी हो, एडिंग और पर्सनल रिफ्लेक्टिव ऑन द मीनिंग ऑफ द एटम और इंसिडेंट थॉट, फीलिंग इमोशन और सिचुएशन इन हिज और हर लाइफ, कोई भी लाइफ में उसके हुआ हो, हैपनिंग हुई हो, ठीक है। ये सारी क्या होती है, ये रिफ्लेक्टिव राइटिंग ही कहलाती है, ठीक है जी। और अगर आगे इसकी बात करें, इज इट क्लियर, दिस इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, पहले मुझे ये बताएं कि समझ आई है इस चीज की, ये जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। जी वेरी स्पेशल यासिर तलहा, यहाँ के लड़के जो है ना बस ऐसे ही पता नहीं इतने लेजी हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा मुझे यहाँ पर इस वक्त। और जब प्रेजेंट लगने की बारी आएगी सर, यस मैम प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, तब भी मैंने अब इनकी प्रेजेंट नहीं लगानी इफ दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन लेक्चर। जी सारा मॉरिस आपको समझ आ गई है? ओके, इतना तो सारे अच्छे अच्छे बच्चे ही कही जा रहे हैं, यस मैम यस मैम, क्लियर मैम। चलिए शुक्र है सारा मोर इसको ये समझ आ गई है, नहीं तो सारा मोर ने ये नहीं कर दिया। जी मैम समझ तो आ गई है, मैंने लेक्चर भी अटेंड किया है, लेकिन फिर भी जब मैं कॉलेज आऊंगी आपने फिर मुझे एक बार समझाना है। अच्छा सारा ने इतना फिर भी कल बात कर दिया ना, हमारी हिम्मत ही नहीं हुआ करती थी टीचर्स को कहने की, इतना हम लोग डरा करते थे कि मैडम क्या कहेंगी, कि मैंने सारा समझाया भी है फिर भी समझ नहीं आई। नहीं नहीं मैं जावेद आप नजर आ रही है मुझे, ठीक है। ये बच्चे अच्छी हैं, इतने कॉन्फिडेंस है इनमें, समझा दिया लेक्चर ले लिया फिर भी कहते हैं दी समझ तो आ गया लेकिन इतनी समझ नहीं आई, आपने मुझे दोबारा समझाना है। हम्म। और हम इतना डरा करते थे, चाहे इतनी डिटेल में हमें करवाया भी नहीं जाता था वर्ड टू वर्ड, लेकिन फिर भी हम लोग कहते थे ओए मैम क्या कहेंगी क्या सोचेंगे, इसको समझ ही नहीं आई, रहने तो हम खुद ही पढ़ लें।
ये खुद ही मेहनत काल खोल के इधर उधर से देख दो के तो चलोगे। चलें जी, ठीक हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम आपको पढ़ाने के लिए ही आते हैं। जी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड मेरे ख्याल से स्किप हो गई है। Okay, जी, reflective writing. Reflective writing describes the event, give your opinion and the opinion of others. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, बहुत डेप्थ है इसमें, इसकी लाइन्स में, इसके वर्ड्स में, समझने वाली बात है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग डिस्क्राइब द इवेंट, गिव योर ओपिनियन एंड द ओपिनियन ऑफ अदर्स. If you know it, the event from your point of view and the view of others, try to see it. Analyze the successes and the weaknesses. Make connections with other things you know already. ठीक है, समझे जी स्लाइड को क्या लिखा हुआ है इसमें, मुझे भी समझाएं, शाबाश, वेरी गुड। उठते ही रिफ्लेक्टिव राइटिंग। आप लोग ख्वाब में भी तो नहीं देख रहे होते कि हमारे ऑनलाइन ही लेक्चर्स हो रहे हैं? चलिए इसको समझें और समझ के मुझे भी बताएं जरा। जी बिल्कुल, रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है वो हमारी और दूसरों का व्यू जो है वो शो कर रही होती है, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो नेक्स्ट रीडर पर ऐसा हो कि जो उसके लिए इजी एंड क्विक टू अंडरस्टैंडेबल हो। जी क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव राइटिंग डिस्क्राइब द इवेंट, गिव योर ओपिनियन एंड द ओपिनियन टू अदर्स। ठीक है, क्या कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है वो डिस्क्राइब करती है Even give your opinion and the opinion of others. Say to see the event from the your point of view and the लास्ट टाइम मैंने बड़ी अच्छी रिफ्लेक्टिव राइटिंग स्टूडेंट्स को करवाई थी। एक्टिविटीज के साथ करवाते हैं, तो एक्टिविटीज के साथ मेरा यही होता है कि ज्यादा एक्टिविटीज के साथ करवाया जाए ताकि स्टूडेंट्स के लिए इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो। लेकिन अभी यहाँ पर तो एक्टिविटी करवाना इस तरह से जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। एनी हाउ, रिफ्लेक्टिव राइटिंग डिस्क्राइब्स द इवेंट, गिव योर ओपिनियन। कहते हैं आप ओपिनियन देते हैं एंड द ओपिनियन ऑफ अदर्स, और दूसरों के भी ओपिनियन इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इफ यू नो इट, अगर आपको पता हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई अपना इवेंट जो है वो डिस्क्राइब करती हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं अपनी ओपिनियन ही दे रही हूँ। ठीक है, वो चाहे गुड हैपनिंग है या बैड हैपनिंग है। ठीक है, अब उसमें क्या है मेरे साथ, अगर मैं कह रही हूँ कि हाँ एट दैट टाइम माई फ्रेंड वॉज विद मी। ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड ऑफ वॉज या माई सिस्टर with me, then at that time it was my opinion that we have to do this work before time, but my friend's opinion is that she is saying that we will be late. If we will be late this uh, work,
देन नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दिस टास्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसकी क्या है, कोई मैं अगर डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ अपनी डेकोरेशन की, कोई वेडिंग सेरेमनी की डेकोरेशन की, अगर कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, इवेंट आपके साथ जो है वो डिस्क्राइब कर रही हूँ कि हाँ जी मैंने जो है एक वेडिंग थी, वेडिंग की डेकोरेशन मैंने करनी थी, तो उसमें क्या था कि मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ थी, लेकिन मैं कह रही थी कि हमारी जो है ये सारी अगर 2 बजे बारात आनी है तो 12 बजे तक हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, या 11 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए ये टास्क। लेकिन मैं अब बता रही हूँ ना सारी चीज, ठीक है। लेकिन मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी जो कि वो सारी मेरी हेल्प आउट कर रही थी इवेंट में, इवेंट डेकोरेशन में। लेकिन उसने डेकोरेशन में ये कहा कि नहीं जी, अगर आप 12 बजे का करिए, अगर 2 बजे बारात आनी है, अगर हम 1 बजे तक भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा उसमें भी, ठीक है। लेकिन मैं अपने तौर पर चाह रही थी कि वो 11 बजे तक जो है वो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए। ये है रिफ्लेक्टिव राइटिंग, डिस्क्राइब्स द इवेंट, गिव योर ओपिनियन एंड द ओपिनियन ऑफ अदर्स इफ यू नो इट, अगर आप जानते हैं तो, अदरवाइज ओपिनियन किसी के देने की जरूरत नहीं होती इसमें रिफ्लेक्टिव राइटिंग में। द इवेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड द व्यू ऑफ अदर्स, ट्राई टू सी इट, कहते हैं अपने भी आप पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे और दूसरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे, ठीक है। एनालिसिस द सक्सेसेस एंड द वीकनेसेस, फिर एनालिसिस करेंगे कि किसका ओपिनियन सक्सेसफुल था, मेरा ओपिनियन सक्सेसफुल था या मेरी वीकनेसेस थी, या फिर मेरी फ्रेंड का सक्सेसफुल ओपिनियन था और उसकी वीकनेसेस थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से मैं आपको कह रही हूँ कि हाँ जी बारात आने को है, 2 बजे बारात आ जाएगी और सारा जो है मुझे डेकोरेट करना है, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि 11-12 बजे तक मुकम्मल कंप्लीट हो जाइए सारा कुछ, क्योंकि 1 घंटा हमारा अपनी तैयारी का भी होगा, ठीक है। अब मेरी फ्रेंड कह रही है नहीं जी कोई बात नहीं, 1 बजे तक भी कंप्लीट हो जाएगा तो खैर है, हमारे पास फिर भी 1 घंटा होगा वो बारात के लिए, ठीक है। तो आप अगर ये ओपिनियन दोनों मैं आपके सामने रखूं तो आप किसको जो है वो सही कहेंगे, किसका जो है वो सक्सेसफुल ओपिनियन है और किसकी वीकनेसेस हैं, क्या समझते हैं आप लोग? हाँ मनीबा, बिल्कुल किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को, या किसी भी सीन को, किसी भी इवेंट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्क्राइब करना कहलाता है रिफ्लेक्टिव राइटिंग, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर आप जो है क्या कहते हैं, सक्सेसफुल और वीकनेसेस जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, किसका सक्सेसफुल जो है ज्यादा प्लान है कि डेकोरेशन 12 बजे तक कंप्लीट हो जानी चाहिए या डेकोरेशन 1 बजे तक कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि 2 बजे तो बारात आने का टाइम है। मेक कनेक्शन विद अदर थिंग्स यू नो ऑलरेडी, और कहते हैं और भी कनेक्शंस जो हैं वो बनाएं इसमें जिन चीज़ों का पता हो। रिफ्लेक्टिव राइटिंग की बात हो रही है यहाँ पर जी। लेकिन आप हाफजा फरवा आपने कहा है आपका, लेकिन सक्सेसफुल है, ठीक है। लेकिन आप रीजंस भी तो देना क्यों, रीजन भी तो साथ देनी है ना कि क्यों सक्सेसफुल है, तो क्यों है भाई। जी वजह भी बताए ना। सिर्फ ये नहीं बता देना, वजह भी बतानी है। अच्छा जी, 12 बजे वाला ठीक है, उसमें ये भी हो सकता है कि हम देखें 12 मैम सक्सेसफुल होगा, बिकॉज अगर काम जल्दी खत्म हो जाएगा तो कोई और कमी होएगी तो वो पूरी करने के लिए टाइम होगा, वेरी गुड। मैम बारात के आने में टाइम से पहले ही सारी डेकोरेशन कंप्लीट करना ठीक रहेगा, क्योंकि जल्दी काम खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, ताकि कोई अगर चेंजिंग्स करनी हो, रीजन हो तो टाइम से पहले हुआ हो, क्योंकि बाकी तैयारियां भी तो करनी है। ठीक है जी, बाकी तैयारियां भी तो करनी है, ठीक है मुनीबा, आपको ही रखेंगे बाकी तैयारियां कंप्लीट करने के लिए।
हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे रीजंस दिए हैं बच्चों ने कि लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि बारात पहले ही आ जाए, बारात के कुछ मेहमान पहले आ जाए, तो हमें तो पहले वहां से खड़े होना चाहिए ना। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग में ओपिनियंस आपने इसी तरह से दूसरों को भी देने हैं। इसी तरह से अगर मैंने आपको एक अच्छी कंडीशन बताई है तो कोई वर्स कंडीशन भी हो सकती है, कोई वर्स इवेंट भी हैपनिंग हो सकती है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो कुछ उसके लिए भी जो है हमें आपके अगर नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहां पर भी जो है पेशेंट को जो है वो कुछ पेशेंट्स को हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी से ड्रिप देनी होती है, मेडिसिन देनी होती है बाय आईवी लाइन, और कुछ को जो है बहुत आराम आराम से देनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए भी जाहिर आपके साथ जो आपके कोलीग्स होते हैं, जो को वर्कर्स होते हैं, वो भी आपको जो है वो दे रही होती हैं ओपिनियन कि इस तरह से नहीं करना, इस तरह से बेहतर रहेगा, इस तरह से बेहतर नहीं रहेगा, इस तरह से बेहतर रहेगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो देखने की होती हैं, करने की होती हैं। ठीक है, तो ये लेकिन ये है कि जो उस वक्त हमें ठीक लगा होता है, ऑफ कोर्स हमने तो वही करना होता है ना। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए यही जरूरी होता है कि आप सारी कंसंट्रेशन आपकी जो है कंसंट्रेट करें अपने काम के ऊपर, हार्ड वर्क करें, और ना सिर्फ हार्ड वर्क करें, कंसंट्रेट करें, बल्कि एक्सक्यूज मी, देखो क्या हो रहा है आज। बल्कि आप लोग साथ साथ उसके जो है वो क्या करें, दूसरों के ओपिनियन भी ले लें। ठीक है, ओपिनियन लेना ज़रूरी होता है, हो सकता है कोई अच्छी ओपिनियन मिल जाए हमें। ठीक है, जी मोहम्मद अल्हा यासी ने यस मैम कह ही दिया, पता नहीं इसको क्या समझ आ रही है, अब दरमियान में इसने कनेक्ट किया है तो ठीक है जी। तो उसमें क्या है, काम जल्दी कर लेने में ये होता है कि काम जल्दी हो गया तो उसके बाद हम हमारे पास टाइम बच जाता है, हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, हम पे कोई बर्डन उतना नहीं रहता। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर होनी चाहिए रिफ्लेक्टिव राइटिंग में। रिफ्लेक्टिव राइटिंग इन एजुकेशन इज often used as evidence for your learning. Therefore, it is important to make sure it is well presented with a clear style, accurate spelling and grammar. ठीक है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग में क्या कहते हैं कि एजुकेशन में इन एजुकेशन, अगर एजुकेशन मतलब लाइक एकेडमिक राइटिंग को या रिफ्लेक्टिव राइटिंग करें तो उसमें इज यूज एज एविडेंस फॉर योर लर्निंग। ठीक है, तो एविडेंस होने चाहिए उसमें आपकी लर्निंग के लिए, जरूर एविडेंस होने चाहिए। मतलब कोशिश करें कि इमेजिनरी, जिसमें मैंने एक इमेजिनरी आपको भी जो है इवेंट बता दिया वेडिंग डेकोरेशन का, लेकिन उसके अलावा जो है एविडेंस इस तरह के होने चाहिए जिसमें आपकी लर्निंग होती है। फॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर इट इज वेल प्रेजेंटेड, लेकिन वेल प्रेजेंटेड होनी चाहिए विद अ क्लियर स्टाइल होना चाहिए, एक्यूरेट स्पेलिंग होनी चाहिए और करेक्ट ग्रामर होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपकी बात कर रही हूँ। वैसे आपने इससे पहले रिफ्लेक्टिव राइटिंग पढ़ा कहीं पर? किसी ने पढ़ाया आपको रिफ्लेक्टिव राइटिंग? जी। नहीं पढ़ा आप लोगों ने, ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग कहते हैं कोशिश ये करनी है, अभी मैं भी आपको, जब आप लोग आएंगे आपको रिफ्लेक्टिव राइटिंग दूंगी करने के लिए, तो कोशिश यही करनी है कि आप लोग कोई उस तरह का अपना रियल इवेंट, रियल सिनेरियो कुछ ना कुछ आप लोग उसमें बताएंगे मुझे। ठीक है, बट यू व्हाट यू हैव टू लर्न एंड व्हाट वर द वीकनेसेस एंड व्हाट आर द सक्सेसफुल प्लान्स। ठीक है, उसी में सबके और बाकी सबके क्या ओपिनियन थे, ये सारी चीजें जो है आपने बच्चों याद रखनी है। रिफ्लेक्टिव राइटिंग में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, उसकी बिगनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी एंडिंग, उसका कंक्लूजन, उसकी व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट इवेंट। ठीक है, व्हाट हैज हैपेंड बैड, व्हाट हैज हैपेंड गुड, एंड वाज इट सक्सेसफुल और वाज इट नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, सारी चीजें आप लोगों ने मुझे बतानी है। फाइन, लेकिन उसके साथ साथ एक रिफ्लेक्टिव राइटिंग करने के साथ साथ आप लोगों ने ज़्यादा ध्यान किस चीज़ का रखना है,
कि आप लोगों की क्लियर स्टाइल हो, ठीक है, ग्रामर, क्लियर स्टाइल, ग्रामर एंड एक्यूरेट स्पेलिंग। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीजें हैं आप लोगों की रिफ्लेक्टिव राइटिंग में। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट हाउ टू राइट अ रिफ्लेक्ट। कहते हैं रिफ्लेक्ट लिखा किस तरह से जाता है, रिफ्लेक्ट लॉग भी कहते हैं इसको, ठीक है, लॉग नहीं, लॉग, LOG, लॉग, रिफ्लेक्ट लॉग। You're responsible to experience your response to experiences, opinions, events, or new information. Your response to thoughts and feelings, a way of thinking to explore your learning, an opportunity to gain self-knowledge, a way to achieve clarity and better understanding of what you are learning. जी, कहते हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, आपके ओपिनियंस क्या है, इवेंट्स क्या है, न्यू इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपने रिफ्लेक्टिव राइटिंग में लिखनी है, ठीक है। आपका रिस्पॉन्स, आपका एक्सपीरियंस, आपके ओपिनियंस, इवेंट और न्यू इन्फॉर्मेशन, व्हाट यू हैव टू गेट फ्रॉम इट। योर रिस्पॉन्स टू थॉट एंड फीलिंग, अ वे ऑफ थिंकिंग टू एक्सप्लोर योर लर्निंग। कहते हैं आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपकी थॉट्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, वो भी आपने लिखनी है, ठीक है। जिस तरह when I was planning to decorate the things, then a lot of just I have to take help from the internet, and at that time just I imagine that the red roses and the yellow flowers look more attractive on the stage, ठीक है। इस तरह की भी कि मैं तब ये सोच रही थी, तब मेरी ये फीलिंग्स थी, और फिर जब हो गया ये वाला काम तो ये वाली फीलिंग्स थी, ये भी सारा कुछ आप लोगों ने लिखना उसमें, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटी टू गेन सेल्फ नॉलेज, अपॉर्चुनिटी होती है सेल्फ नॉलेज की भी आपके पास। वे टू अचीव क्लैरिटी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर लर्निंग, कि आप क्या लर्न कर रहे हैं, ये सारा कुछ भी आप लोगों के पास होता है, ठीक है जी। रिफ्लेक्टिव राइटिंग इन यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट किस तरह से लिख सकते हैं इसको, रिफ्लेक्टिव राइटिंग को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। आपका भी नाम आ गया यहाँ पे आप कहेंगे मैडम हमारा नाम किस तरह से आ गया, भैया ऑल्सो द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, दैट्स वाई आप ही नाम लिखा हुआ ना यहाँ पर A great deal of your time at university will be spent thinking about what people have said and what you have read, what you yourself are thinking, and how your thinking has changed. It is generally believed that the thinking process involves two aspects: reflective thinking and critical thinking. They are not separate processes, rather they are closely connected. ठीक है जी, क्या कहते हैं, ग्रेट डील है आपके टाइम की, यूनिवर्सिटी में जो आप लोग टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो कहता है ग्रेट डील है इसकी, ठीक है। विल बी स्पेंड थिंकिंग, आप ज्यादा टाइम सोचने में गुजारते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि शालामार के स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा टाइम थिंकिंग में नहीं बल्कि टॉकिंग में गुजारते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? होना चाहिए था ग्रेट डील ऑफ योर टाइम एट यूनिवर्सिटी विल बी स्पेंड टॉकिंग, talking with friends, gossip with friends, talking to each other. यही होना चाहिए था ना यहाँ पे। देखा राबिया ने कह दिया यस मैम, क्योंकि शी इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन टॉकिंग विद मारिया। ये देखा, कीजिया भी बोली है, ये देखा सारे बच्चे, ये स्लाइड गलत हो गई है भाई यहाँ पर, है ना। शालामा नर्सिंग कॉलेज के बच्चों के लिए ये नहीं है, खास तौर पे आपकी क्लास के लिए तो है ही नहीं। ये भी मेरी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ही है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बन गई है। किस तरह से रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बन गई है कि जो हुआ मेरे साथ, जो सोचा मैंने,
उसको मैंने रिफ्लेक्ट किया आप लोगों के साथ। ये भी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। तो उसको मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ अपनी राइटिंग में, अपने कन्वे मैसेज में। ठीक है, एनी हाउ कम टू द स्लाइड्स राइट नाउ। It was reality, but just I was kidding, but expressing my thought and expressing my views by using the reflective writing. Anyhow, a great deal of your time at university will be spent thinking. कहते हैं आपका ज्यादा टाइम जो है वो थिंकिंग में गुजरता है। ये पढ़े लिखे बच्चों की बात हो रही है जो वाकई बातें करने नहीं आती, पढ़ने आते हैं, उन बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। थिंकिंग अबाउट व्हाट पीपल हैव सेड, कहते हैं उसके बारे में सोचते हैं कि लोगों ने क्या कहा, टीचर्स ने क्या कहा, मेरे स्टूडेंट्स ने क्या कहा, मेरी क्लास फेलोज ने क्या कहा, मेरे सीनियर्स ने क्या कहा, हमारी कोऑर्डिनेटर ने क्या कहा, उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं। व्हाट यू हैव रीड, और क्या पढ़ा हमने, उसके बारे में सोचते हैं। व्हाट यू योर सेल्फ आर थिंकिंग, कहते हैं आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में सोचते हैं। एंड हाउ योर थिंकिंग हैज चेंज्ड, और फिर अपनी थिंकिंग को किस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है जी। क्या है, ग्रेट ग्रेट डील ऑफ योर टाइम एट यूनिवर्सिटी विल बी स्पेंट थिंकिंग, thinking about what happened, people have said, and what you have read, what you yourself are thinking, and how your thinking has changed. कहते हैं फिर वो किस तरह से ज़हन आपका बदलता है, किस तरह से सोच बदलती है। ऑफ कोर्स आप लोगों को एक टीचर कुछ कह के जाता है कि भाई पहले आप लोग बैठे होते हैं, अच्छा पढ़ लेंगे, जब पेपर आएंगे कुछ नहीं होता, फिर क्या हुआ, अभी से पढ़ना शुरू कर दें, कुछ नहीं होता, हम पेपर के पास ही पढ़ेंगे, टेस्ट होंगे ना, पढ़ लेंगे, वो ठीक है। लेकिन एक टीचर आता है, टीचर आके आपको कहता है भाई सब कुछ करना बहुत मुश्किल है, रिवीजन बहुत एक टाइम लगता है, आप लोगों को बच्चे पढ़ना चाहिए। ये कोई थोड़े छोटे छोटे आपके 7 8 क्लास 5 क्लास के लेसन नहीं है, ये तो चैप्टर एक करने में बैठे हैं हम लोग, तो हमें 3 4 दिन बल्कि पूरा पूरा हफ्ता लगता है एक चैप्टर करने में। तो आप लोग पढ़ें, आप लोग को पढ़ना चाहिए, एसएमसी का नाम रोशन करना चाहिए, फ्ला कॉलेज की पोजीशंस आ जाती हैं, ठीक है, तो आपकी भी पोजीशंस आनी चाहिए। वो क्या है कि हमारी थिंकिंग कुछ चेंज हो जाती है, हम सोचते हैं कि वाकई हमें पढ़ना चाहिए, टीचर सही कह रहे थे। तो वो क्या है, हमारी थिंकिंग चेंज हुई। पहले क्या थिंकिंग थी, जैसे ही हम मिले किसी को तो हमारी थिंकिंग, अब ये पॉजिटिव रिस्पेक्ट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव रिस्पेक्ट भी होते हैं इसमें, ठीक है। नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या होगा, ओहो ये तुम क्या आ जाती हो भैया, सर पे इतना दुपट्टा लपेट के, तेल लगाया हुआ बालों को, ओहो ये क्या, लो मेकअप तो तुमने किया ही नहीं हुआ, थोड़ा मॉडर्न बनो, छोड़ो इसको, ये क्या है, लो जी हेयर कट लो, जाओ पार्लर जाया करो। अब ये थोड़ी सी क्या आ गई है, बच्ची पढ़ने वाली थी उसको नेगेटिविटी की तरफ आ गई है, ठीक है। ओहो किताबी कीड़ा बनी रहती हो, बंद करो इसको, चलो। लो जी वो उसकी थिंकिंग चेंज होना शुरू हो गई, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन बींग्स नेचर, ठीक है, ह्यूमन बींग की नेचर पे डिपेंड करता है ये सारा कुछ, ठीक है। कोशिश करें और करनी भी चाहिए आप लोगों को कि आपने जो है सारे का सारा नेगेटिव एस्पेक्ट लेना है या फिर हम लोगों ने पॉजिटिवली लेना है इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो काउंट होती हैं इसमें। नहीं नहीं कीजिए, ऐसी बात नहीं है, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बल्कि आपको राह रास्त पे लाने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आपको। बल्कि आप दूसरों को करती होगी। मैं तो बस एग्जांपल दिया, आप लोग क्या अपने ऊपर ही ले गए हैं जी, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, हॉस्टल में ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, वो वर्गला। मैं तो आपको बस एक एग्जांपल दे रही हूँ रिफ्लेक्टिव राइटिंग की, कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की थिंकिंग किस तरह से चेंज होती है, बट डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, तो कि हम लोग पे डिपेंड करता है कि किस तरह से हम लोगों ने इसको लेके चलना है, ठीक है, कि हमने इसको पॉजिटिवली लेना है या नेगेटिवली लेना है, किस तरह से लेना है, ठीक है।
अच्छा जी, इट इज जनरली बिलीव्ड दैट द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू एस्पेक्ट्स, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, अब क्रिटिकल थिंकिंग में मैंने आपको करवाया हुआ है, बल्कि आप लोगों का थर्ड ईयर है मेरे ख्याल से क्रिटिकल थिंकिंग। अगर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, दे आर नॉट सेपरेट प्रोसेस, कहते हैं सेपरेट प्रोसेस नहीं है, बल्कि रादर दे आर क्लोजली कनेक्टेड हैं। हाँ, हॉस्टल में तो वाकई सारी दुखी अवाम है। आप घरों में रहे ना जरा। हाँ, वाकई जानिए बच्चे फौरन एक्साइटेड हो जाते हैं। थोड़ा सा पूछे क्या बच्चों से, बच्चे ये थिंकिंग छोड़ के अपनी थिंकिंग ही लेके बैठ जाते हैं। अपनी दुखी सेकंड ईयर दुख अपने सुनाना शुरू हो जाती है फौरन ही। हालांकि सारे हॉस्टल में रहते हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं, ये कोई नोखा तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन इनको लगता है कि हम जैसे नोखा ही पढ़ रहे हैं कोई ना कोई। हम भी घरों में बैठे हुए ना, जब आएंगे ना यहाँ पे फिर इनको पता लगेगा। पूरा साल ही आप लोगों का घरों में गुजर गया कि। चलिए मैम, मेरे ख्याल से एक पूरा लेक्चर जो है ना आपके प्रॉब्लम्स के लिए और आपकी दुख सुनने के लिए रख लूँ मैं। बाकी जो है वो छोड़ देते हैं रिफ्लेक्टिव राइटिंग को। आप तो अपनी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग शुरू हो गई है। रिफ्लेक्टिव ब्लॉग शुरू हो गए हैं। जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग मैं करा रही हूँ उसका किसी को नहीं पता, अपनी शुरू हो गई है आप लोग। Anyhow, the most important thing in this slide that the reflective writing, reflective thinking and critical thinking are two aspects of thinking. ठीक है, they are not separate process, but they are closely connected. मेरी बात सुने, जब तक आप लोग आएंगे नहीं यहाँ पर तो आपको एटिकेट्स और मैनर्स कैसे आएंगे? इतनी मुश्किल से हम आपको एटिकेट्स मैनर्स देते हैं, किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, चेयर पे किस तरह बैठना है। आप लोग अब घर में रह के सबने मुझे लगता है यहाँ पे आके क्लासेस लेनी है, लेट लेट के क्लासेस लेनी है आप लोग को, जो आप लोगों को घर आके ऑनलाइन की आदत हो गई हुई है। नहीं कीजिए फिर लेक्चर, बस ये जज्बात को एक्सप्रेस करने के लिए लेक्चर होने चाहिए तो बस फिर। सारे बच्चे, हालांकि मैं आपको देख नहीं रही होती, लेकिन मुझे आप लोगों की ना सारा पता है कि आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे होंगे, कौन क्या कर रहा होगा घर में, क्या नहीं कर रहा होगा, और किस तरह बैठ के लेक्चर ले रहे होंगे, वो भी मुझे बखूबी अंदाज है आप लोगों का। चलिए कोई बात नहीं, खुश रहिए आप लोग भी, बस इसीलिए दी हुई है कि कोविड की वजह से ही, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं आना, बाकी हर जगह घूमने चले जाना है, हर जगह खाना खाने चले जाना है, शॉपिंग पे चले जाना है, घरों के काम भी किया करें उठ के, ये नहीं कि चिपक के बैठ गए हैं। मुझे लगता है सारी माम ने मोटी होके आ जाना है। क्या है जी, ऑनलाइन क्लासेस होती थी, एक ही जगह बैठे रहते थे, क्लासेस लेते रहते थे। अच्छा, अब आप लोग मेरे से पूछेंगे कैसे ले रहे हैं लेक्चर हैं। हाँ बिल्कुल कीजिए, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता। चलें जी, एनी हाउ ये था जी रिफ्लेक्टिव राइटिंग आज का लेक्चर। ठीक है जी, तो होपफुली कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी आप लोगों को। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोग फर्स्ट स्टेप से आ जाएंगे। मैं इसलिए साथ साथ सारा कुछ बता रही होती हूँ। आज 14 जनवरी है, एक महीना रह गया बाकी। नहीं, मेरा मतलब है कि फर्स्ट फेब में थोड़े दिन रह गए हैं आपके वापिस आने में।
फैसल मुस्तफ़ा आ गया, यस यस कहता हुआ, क्या यस यस? फैसल मुस्तफ़ा, क्या आप यस यस कह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्या पता और छुट्टियां हो जाए, अब और छुट्टियां बस कर दें, अब छुट्टियों से दिल नहीं भरा। अच्छा, अभी ये छुट्टियां खत्म नहीं है, बच्चों को अगली छुट्टियों की पड़ गई कि अगली हमें एक ही छुट्टियां होंगी। हो हो। जी बिल्कुल, अटेंडेंस टाइम हो गया। जिन्होंने बच्चों ने प्रेजेंट के लिए आते हैं ना, प्रेजेंट लगवाने को, प्रेजेंट प्रेजेंट बोलते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तन्हा इसकी अब आंख खुली, आपकी थोड़ी देर पहले खुल गई थी, और जॉन प्रेजेंट लगवा के फिर सो गया हुआ है। एनी हाउ, खुश रहें। की क्लास हो गई है, आपकी क्लास। ओके, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? डू टेल मी।